नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शेख राइट्स में। प्रस्तुत हूं मैं आपके समक्ष आपके लिए एक अद्भुत व अनोखी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है किसान और जमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सकुशल नेतृत्व वाला परिवार रहता था। पेशे वह किसान थे जिसका नाम रामू था। वह अपने पूरे गांव में अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, परंतु वह फिर भी खेती बाड़ी एवं गांव के बच्चों को पढ़ाया करता था और इसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करा करता था। रामू के पास दो बेटे सूरज और अजय एवं एक बेटी कल्याणी थी और वह अपनी पत्नी कमला के साथ एक सामान्य एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। एवं गांव का अधिकांश भाग किसानों का था, जो कि खेती बाड़ी करके अपने पारिवारिक जीवन को किसी तरह चलाते थे। गांव के अधिकांश व्यक्ति किसान थे और बरसों से अपने पूर्वज के बताए गए कर्तव्य को सही तरीके से स्थापित कर रहे थे एवं सभी एक दूसरे के साथ प्रेम आदर का व्यवहार रखा करते थे और मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे की मदद किया करते थे। परंतु उसी गांव में एक ठाकुर रहा करता था, जो एक अच्छे एवं अति समृद्ध परिवार से था। परंतु उस ठाकुर के मन में गरीब और लाचार लोगों के प्रति लालच एवं नफरत भरी हुई थी। जो किसानों की जमीनें हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और वह इसके लिए किसानों को उनके जमीनों की कीमत देना तो चाहता था, परंतु किसानों के तय करदा कीमत पर नहीं, बल्कि अपनी तय करदा आधी से भी कम कीमत पर। किंतु इस फैसले को लेकर किसान ठाकुर से नाराज थे और वह अपनी जमीनें ठाकुर को नहीं देना चाहते थे। कुछ समय के बाद ठाकुर किसानों को बारी बारी से अपनी हवेली पर बुलाता और उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए आमंत्रित करता और किसानों द्वारा न कहने पर उनके साथ दुर्व्यवहार करता, उन्हें कष्ट देता एवं वह सभी कार्य किया करता जिससे उसे प्रतीत होता कि ऐसा करने से जमीनें उसकी हो जाएंगी। परंतु किसान तब भी अपना फैसला नहीं बदलते थे, क्योंकि उन्हीं जमीनों से उनका घर परिवार एवं संसार चला करता था। किंतु 6 माह बाद जब किसानों के खेतों से फसलें एवं अनाज निकाली गई, तो ठाकुर ने फिर से एक नई योजना बनाई कि इस बार की सारी फसलें एवं अनाज वह किसानों की तय करदा कीमत पर खरीदेगा। परंतु मैं चाहता हूं कि ये तमाम फसलें एवं अनाज खरीदने के बाद तुम सब अपनी अपनी जमीनें मुझे बेच दो, ताकि तुम सबके भविष्य को एक नई पहचान मिल सके और जब यहाँ कुछ अच्छा व्यवसाय शुरू होगा तो तुम सभी को वहाँ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ताकि हमारा गांव किसी शहर से कम प्रतीत ना हो। परंतु किसानों ने इस बार भी ठाकुर की एक ना सुनी और अपना अनाज ठाकुर को देने से इनकार कर दिया और अपनी जमीनें भी ना देने का निर्णय किया और अपनी फसलों एवं अनाजों को बेचने के लिए पास के दूसरे गांव के मंडी का चयन किया और वहां उन्होंने अपने सभी अनाजों को अच्छी कीमत पर बेची एवं बेहतर मुनाफा कमाया। यह देखकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसानों की एकता एवं अखंडता को देखकर वह काफी समय तक चुप रहा और फिर आने वाले समय में पंचायती चुनावों के मद्देनजर गांव के मुखिया एवं सरपंच के साथ मिलकर यह विचार विमर्श करने लगा कि आखिर किसानों से उनकी जमीनें कैसे हड़पी जाएं। बहुत सोचने समझने के बाद ठाकुर ने एक योजना बनाई, जिस योजना के तहत गांव के मुखिया एवं सरपंच व जिला कलेक्टर गांव आकर किसानों को सरकार द्वारा कृषि उत्पाद के लिए कुछ सामान मुहैया कराएगी, जिसके प्रति एक दस्तावेज रसीद बनाई जाएगी, जिस पर उन सभी किसानों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान होंगे जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यह खबर गांव के सभी किसान एवं गांव के हर परिवार तक बड़ी सावधानी से पहुंचा दिया गया, ताकि यह षड्यंत्र सभी को सच एवं असली प्रतीत हो। तभी रामू ने सोचा कि सरकार के द्वारा आज तक हमें कोई भी लाभ इतनी आसानी से नहीं मिली, तो आज गांव में यह होड़ कैसी मची हुई है। इस बात पर रामू को शक का अभाव होने लगा। अगले दिन जब गांव के मुखिया, सरपंच, ठाकुर एवं जिला कलेक्टर और समाज के कुछ चयनित व्यक्तिगण आए और समारोह का आयोजन किया गया, तो रामू ने कहा कि हमें सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के लाभों की सराहना करते हैं, किंतु हम सभी किसान भाई बंधु पहले उस दस्तावेज रसीद को देखना एवं समझना चाहते हैं, जिसमें सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाले तमाम लाभों का ब्यौरा है। तभी हम सभी किसान भाई बंधु इस भेंट को परोक्ष रूप से स्वीकार करेंगे। यह सुनकर ठाकुर और ठाकुर के चमचों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और ठाकुर द्वारा बनाया योजना एक बार फिर से नाकाम हो गई। गांव के सभी किसानों ने रामू की सराहना की एवं उसका आभार व्यक्त किया। इस परिस्थिति में सभी को निढाल रखने पर समय बीतता गया, लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होते गए। किसानों की खेती बाड़ी भी अच्छी होने लगी थी, उन्हें फसलों एवं अनाजों की निर्यात से अच्छा मुनाफा मिलने लगा था।
घर परिवार भी सकुशलतापूर्वक चल रहा था। धीरे धीरे गांव भी खुशहाल एवं प्रसन्नचित्त प्रतीत होता नजर आ रहा था। परंतु अधर ठाकुर गुस्से से आग बबूला था कि हर बार उसकी योजनाएं विफल हो जाती है। किंतु ठाकुर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वह इन सभी मामलों से दूर रहने लगा, क्योंकि इतनी बार विफल होने के संदर्भ में ठाकुर ने अब परोक्ष रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली थी और अब वह किसान एवं गरीबों के प्रति अपनी विचारधारा को बदलने में लगा था। बीतते समय के साथ साथ सभी का व्यवहार अब थोड़ा अलग प्रतीत होता था, क्योंकि किसान भी अब सारी बातें सोचने समझने लगे थे और अपना अच्छा बुरा खुद सोच रहे थे। उन्हें अब समाजी और व्याख्यायी राजनीति का अंतर मालूम हो गया था। अब वह सभी कार्य करने से पहले उस पर विचार विमर्श करते थे। कठिन परिस्थितियों में सभी एक दूसरे का सुख दुख आपस में साझा किया करते थे और आने वाले समय में अपने और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करते थे एवं अपने गांव समाज को अपनी मेहनत से खुशहाल एवं प्रसन्नचित्त बनाना चाहते थे इत्यादि। आज की इस प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।